नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो करंट अफेयर्स का एपिसोड चला रहे हैं, जो कि खास करके बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी, बिहार दरोगा और बीएसएससी, इन सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। और बीपीएससी एग्जाम देने वाले जो कि 12 फरवरी को होने वाला है, तो इनको देने वाले से जरूर देखें। इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें जो आपको एवरेज 30 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। इसीलिए इस सेक्टर को बचाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जो है आपको 1.5 साल का करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्तमान तक शामिल किया गया है। इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और इससे पहले जो है आपको 14 एपिसोड हो चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखें हैं तो उसे जाकर जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस एपिसोड को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इस सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कहता है यूनेस्को के द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया आपको नाओमी ओसाका को, नाओमी कवासे को। किसे? नाओमी कसाबे को, कवासे को, नाओमी कवासे को यूनेस्को ने यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नाओमी कवासे। चलिए आगे है। आगे कहता है, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो ये जीता था आपको सौरभ घोषाल। कौन? सौरभ घोषाल ने जीता था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सौरभ घोषाल। चलिए आगे है। आगे कहता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या था। तो उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आपको 634 बिलियन डॉलर, कितना? 634 बिलियन डॉलर था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है, भारतीय सशस्त्र क्या है? भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नामक से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है। तो यह जारी किया आपको कोटक महिंद्रा बैंक ने। किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बेस लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये उन्मुक्त चंद बने। कौन? उन्मुक्त चंद बने हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उन्मुक्त चंद। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। तो भारत सरकार के द्वारा 11वें महारत्न कंपनी का जो दर्जा दिया गया है, यह दर्जा दिया गया आपको पीएफसी कंपनी को। किसे? पीएफसी कंपनी को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पीएफसी कंपनी को। चलिए आगे है। आगे कहता नीति आयोग क्या है? नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन आपको जयपुर में किया। कहाँ? जयपुर में किया गया है। ए नंबर से आंसर होगा जयपुर। चलिए आगे है। आगे कहता भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है। तो इसका निर्माण जो किया गया आपको चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में इसका निर्माण किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। चलिए आगे है। आगे कहता है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। वर्ष 2021 के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2021 के लिए, ध्यान रखिएगा 2021 के लिए, तो ये किसे प्रदान किया गया था। तो ये किया गया था आपको मारिया रेसा और दामित्री मुटारोव को, दोनों को। ए और बी दोनों हो जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों को। चलिए आगे है। दोस्तों ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव का निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है। कहता है जल शक्ति मंत्रालय और अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसके लिए जो अभियान चलाया गया है सुजलाम अभियान। क्या? सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई है। सी नंबर से आंसर होगा सुजलाम अभियान। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है। तो इसका निर्माण आपको उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में किया गया है। डी नंबर से आंसर होगा उत्तराखंड। चलिए आगे है। आगे कहता है छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान क्या है? प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया आपको आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी
बॉम्बे के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है स्ट्रीट बेडर्स डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ध्यान रखिएगा, मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का जो है शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपको आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, इन दोनों के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों के द्वारा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? कहता है भारतीय सेना जो है इनके द्वारा किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया गया है? तो ये किया गया सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में शुरुआत इसकी की गई है। सी नंबर से आंसर होगा सिक्किम। चलिए आगे है, आगे कहता है सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक का निर्धारण किया है? कहता पीएम सरकार जो है पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या फिर कारक निर्धारित किया है? तो ये निर्धारित किया गया आपको 7। कितने? 7। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 7। चलिए आगे है, आगे कहता है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल, हाल ही में लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल का संबंध इसमें से किससे है? इसका प्राण पोर्टल का संबंध जो है इनमें से किससे है? तो इसका संबंध है वायु के नियमन से। किससे? वायु प्रदूषण के नियमन से इसका संबंध है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे की कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2000 किलोमीटर। कितना? 2000 किलोमीटर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 2000 किलोमीटर। चलिए आगे है, आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इंग्लैंड। सी नंबर से आंसर होगा इंग्लैंड। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन जो आपको किया गया है ये किया गया आपको ब्रिटेन में। ध्यान में रखिएगा, ब्रिटेन में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हुआ किसके किसके बीच? भारत फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारत फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और इसका आयोजन किसी चौथे देश में हुआ है, ब्रिटेन में। ध्यान रखिएगा, इन तीनों देशों में इसका आयोजन नहीं हुआ है। कन्फ्यूजन में ऑप्शन में देखिए तीनों मिलेगा, देखिए तीनों दिया भी गया है, तो आप मैक्सिमम चांस है कि अगर याद नहीं रहेगा तो इसी तीनों में से किसी को चुना जाएगा कि इसी तीनों के साथ हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसी तीनों में हुआ होगा, लेकिन ये किसी चौथे देश ब्रिटेन में हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ डी नंबर से होगा ब्रिटेन। चलिए आगे है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? कहता हुआ कौन सा देश है जो मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जिसका नाम झुरोंग है को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो यह उपलब्धि जो हासिल किया है यह आपको चीन ने हासिल किया। किसने? चीन ने यह उपलब्धि हासिल किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा चीन। चलिए आगे है, आगे कहता हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये सफल परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर होगा रूस। चलिए आगे है, आगे कहता है 11 फरवरी 2021 को कहता है 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया लुधियाना में। कहाँ? लुधियाना में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लुधियाना। चलिए आगे है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा है? तो 2020-21 में जो भारत में अनाजों का उत्पादन रहा है ये रहा है आपको 282.9 मिलियन टन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 282.9 मिलियन टन है। चलिए आगे है,
आगे कहता है भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकसित परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी, तो यह स्थापित किया जाएगा आपको लेह में। कहाँ? लेह में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लेह में। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन? लक्षद्वीप। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल सकेगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। कहता है कि अक्टूबर 2021 में जो है भारत जो है किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजन किया था, तो यह आयोजन किया गया था ब्रिटेन के साथ। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के साथ। आगे कहता है फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। बी नंबर से आंसर होगा महाराष्ट्र को। चलिए आगे है। आगे कहता है बजट 2022-23 के लिए, बजट 2022-23 के लिए घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण करने की घोषणा की है। तो संख्या में तो 8 रोपवे का निर्माण किया जाएगा और इसकी लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है। तो इसकी टोटल लंबाई आपको 60 किलोमीटर, कितना? 60 किलोमीटर होगी, ध्यान रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुए किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा, तो इस पर जो कर लिया जाएगा ये 30% की दर से। कितना? 30% की दर से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है श्रम आंदोलन क्या है? श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा, तो यह खोला जाएगा आपको केरल में। कहाँ? केरल में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। आगे कहता है जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है। इसका आयोजन जो किया गया आपको ये किया गया फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फ्रांस में। चलिए आगे है। आगे कहता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए ध्यान रखिए किसके द्वारा? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया आपको लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लखनऊ में। चलिए आगे है। आगे कहता है समुद्री खोज की क्षमता क्या? समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है, तो इसका अवतरण जो किया गया चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह पर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह पर। चलिए आगे है। आगे कहता है किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है, तो ये सम्मान जो दिया गया था ये दिया गया था आपको लुइस हैमिल्टन को। किसे? लुइस हैमिल्टन को। ये फार्मूला 1 के ड्राइवर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ डी नंबर से हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। आगे कहता है कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया, किस किया गया, जिसका नाम क्या है। कहता है भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपको लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया था। सी नंबर से हो जाएगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस। चलिए आगे है। आगे कहता है कि मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है LMITIEY 2022 आयोजित किया गया है। ये आयोजित किया गया आपको सेशेल्स में। कहाँ? सेशेल्स, भारत और सेशेल्स के बीच। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है, तो ये शुरुआत किया गया आपको कर्नाटक सरकार के द्वारा। बी नंबर से आंसर होगा कर्नाटक सरकार के द्वारा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा, तो ये निर्माण किया जाएगा आपको केन-बेतवा लिंक नदी पर। किस पर? केन-बेतवा नदी लिंक पर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय द्वारा किया गया है। कहता है किस वर्ष तक भारत को उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो यह घोषणा किया गया 2023 तक में। कब तक? 2023 तक में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 2023 तक में।
चलिए आगे कहता है दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। ये तो गुलमर्ग में किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। आपातकालीन लैंडिंग सुविधा जो विकसित किया है, यह विकसित किया गया आपको राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। ए नंबर से आंसर होगा राजस्थान में। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। तो यह बन गया है आपको दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन? दुबई नेशनल एयरपोर्ट। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है चैलेंज 1 क्या है? चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। चैलेंज 1 जो है यह किस देश का उपग्रह है जो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये ट्यूनीशिया की पहला उपग्रह है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इससे लॉन्च जो किया है रूस ने किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बी नंबर से आंसर हो जाएगा ट्यूनीशिया। आगे है, आगे कहता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो इसमें सही अवरोही क्रम जो है ये आपको सी नंबर हो जाएगा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, ये सेशन अब लास्ट की ओर है। आप इसे अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर लीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसका फायदा आपको मिल सके। शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है हाल ही में कौन सा राज्य अपनी हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18 प्लस आयु के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कहता है कि हाल ही में कौन सा राज्य जो 100% आबादी जो कि 18 प्लस का है उसे कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ये बना है आपको हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे कहता है यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका संबंध शिक्षा से है। किसे? शिक्षा से इसका संबंध है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा शिक्षा। चलिए आगे है, आगे कहता है रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है। तो यह चुना गया आपको गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसे? गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है, चुना गया है। ये आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए आगे है, आगे कहता है युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपको इंडोनेशिया की थी। कहाँ की? इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी जिसका नाम था KRI नागला इसका नाम था। और ये जो आपको युद्धाभ्यास के दौरान गुम हो गया था। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, और आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है। कहता है यूनेस्को जो है विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में जो है 2021 के लिए किस शहर को नामित किया है। तो यह नामित किया आपको तिबिलिसी। किसे? तिबिलिसी, जो कि जॉर्जिया की शहर है। बी नंबर से आंसर होगा तिबिलिसी। दोस्तों ये सेशन यही समाप्त हुआ है। उम्मीद है इस सेशन से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिला होगा। अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिट रहा, यूजफुल रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।